कोरोना मरीज को भर्ती करने के लिए नहीं होगी सीएमओ की इजाजत की जरूरत। शासन ने रेफरल लेटर की जरूरत को किया खत्म। किसी भी कोविड अस्पताल में भर्ती कराए जा सकेंगे कोरोना संक्रमित। देश भर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए 3,14,835 नए केस। 2,104 लोगों की मौत। देश में 1,78,841 लोग हुए ठीक। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 33,214 नए केस। 187 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंची। राजधानी लखनऊ में नहीं खत्म हो रही ऑक्सीजन की किल्लत। इंटीगर विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी। विश्वविद्यालय ने शासन को दी जानकारी। विश्वविद्यालय के पास केवल 2 घंटे के बैकअप। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। इंदिरापुरम के अवंतिका हॉस्पिटल में खत्म हुई ऑक्सीजन। अस्पताल प्रबंधन मरीजों की दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए परिजनों से कहा। अस्पताल के बाहर बेसहारा खड़े रहे 35 मरीजों के साथ परिजन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में गहरा ऑक्सीजन का संकट। कैलाश अस्पताल और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। दोनों अस्पतालों के पास बचा सिर्फ कुछ घंटों का बैकअप। कोरोना से बदतर हालातों के बावजूद राजधानी के पीजीआई अस्पताल में नहीं खत्म हो रही लापरवाही। कोविड जांच के दौरान जमकर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एम्बुलेंस न मिलने पर कोरोना मरीज को स्कूल वैन में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। दावों की हकीकत दिखाती दुर्गापुर इलाके की तस्वीरें हुई वायरल। हवा महल साबित हो रहे वाराणसी के कोविड कमांड सेंटर। टोल फ्री नंबर भी लोगों की नहीं कर पा रहे मदद। ऑक्सीजन की किल्लत से दर दर भटक रहे मरीजों की परिजन। हेल्पलाइन नंबर पर रिसीव नहीं होती कॉल। मेरठ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का वायरल हो रहा वीडियो। बदहाल व्यवस्था पर वीडियो वायरल करने वाले स्वास्थ्य कर्मी की हुई कोरोना से मौत। इससे पहले भी बदहाली की सामने आई थी तस्वीरें। हमीरपुर के रिमझिम इस्पात प्लांट में यूपी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना पहुंचे। रिमझिम इस्पात कंपनी ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। कंपनी ने 1 रुपए में करेगी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन रिफिलिंग। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होने की उम्मीद। प्रयागराज से 37 टन ऑक्सीजन लेकर गैस टैंकर पहुंचा कानपुर। प्रशासन ने सुरक्षित फजलगंज प्लांट तक पहुंचाई ऑक्सीजन। अयोध्या में बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवाएगा दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट। 55 लाख की लागत से स्थापित होगा ऑक्सीजन प्लांट। लगातार शवों के अंतिम संस्कार से हरिश्चंद्र घाट पर लगी इलेक्ट्रिक मशीनें हुई बंद। 2 मशीनों के बंद होने से अंतिम संस्कार को लेकर मुश्किलें और बढ़ी। लगातार अंतिम संस्कार से मशीनों के पंखे पिघल गए। आगरा में कोरोना से मौत का बड़ा आंकड़ा। शमशान घाट में अंतिम संस्कार की नहीं बची जगह। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कार पार्किंग में सजाई जा रही है चिताएं। एक दिन में 100 शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। प्रयागराज में पंचायत चुनावों से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 से 15% पुलिसकर्मी मिले कोरोना संक्रमित। डीआईजी के निर्देश पर जिले के सभी थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में बनाई गई कोविड हेल्प डेस्क। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाना चुनौती। मथुरा जिला अस्पताल में लापरवाहियों का अंबार। पीपीई किट के बिना ही लोगों की हो रही कोरोना जांच। बढ़ते कोरोना मरीजों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। गाजियाबाद एसडीएम ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण। जिन फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन है उनमें जाकर कर रहे हैं तलाश। ऑक्सीजन की किल्लत हो सके दूर।
मथुरा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी। 24 घंटे के अंदर 372 कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग और टीकाकरण करने में जुटा। रिहायशी इलाके में कोविड अस्पताल बनाए जाने का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सेक्टर 71 में रिहायशी इलाके में बनाया गया है कोविड अस्पताल। कोरोना के हालातों को लेकर जालौन डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। उरई मेडिकल कॉलेज में देखी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। अधिकारियों को दी जरूरी निर्देश। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद बैंकों के समय में बदलाव किया गया। प्रदेश भर के बैंकों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगा। 15 मई तक इसी वक्त पर खुलेंगे बैंक। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने पर लखनऊ के ड्रग इंस्पेक्टर को जिम्मेदार बताया। सांसद का आरोप कि ड्रग इंस्पेक्टर की धमकी के कारण प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। आगरा में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर भयंकर किल्लत देखने को मिली। अलीगढ़ में कोविड-19 अस्पताल में एक के बाद एक 5 लोगों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी को बताया मौत की वजह। अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने को नहीं है तैयार। देवरिया पुलिस मास्क चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति का 1000 का चालान काटा गया। वहीं उस व्यक्ति को दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान किया गया। लखनऊ में अस्पताल के बाहर एक सांस का संघर्ष जारी। वीडियो हुआ वायरल। मरीजों को रेफरल लेटर नहीं दे रहे सीएमओ। कोविड कमांड सेंटर के बाहर तड़प रहे मरीज। सुल्तानपुर में चुनाव ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की जिला चिकित्सालय में कोरोना से मौत। हरदोई का कोविड अस्पताल बदहाल। बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अस्पताल में गंदगी का अंबार। मरीजों ने स्वास्थ्य महकमे पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरदोई में कोरोना के 1902 सक्रिय मामले हैं। बदायूं में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने चलाया मास्क अभियान। बिना मास्क घूमने वालों के पुलिस ने काटे चालान। साथ ही लोगों से बेवजह बाजार में न घूमने की अपील की। चंडीगढ़ से पहुंचे 100 से अधिक प्रवासी मजदूर को पुलिस ने रोका। कोविड-19 की जांच करवाई गई, जिसमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तीनों को L1 हॉस्पिटल भेजा गया। बिजनौर में दबंगों ने युवक युवती के साथ की मारपीट। लड़की से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पीलीभीत में एबीपी गंगा का रियलिटी चेक। रात 9 बजे बाजार की सभी दुकानें बंद नजर आईं। मेडिकल स्टोर्स खुले दिखाई दिए। कानपुर में 3 गुने दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। रायपुरवा थाना क्षेत्र में स्थित कबाड़ के गोदाम में पुलिस ने की छापेमारी। 50 भरे सिलेंडर और 25 खाली सिलेंडर किए बरामद। पुलिस ने गोदाम के मालिक को किया गिरफ्तार। मथुरा में एबीपी गंगा की टीम का रियलिटी चेक। विकास मार्केट पर कई दुकानें खुली दिखाई दी। मथुरा के होली गेट पर लोगों की चहलकदमी नजर आई। पीलीभीत में चुनावी रंजिश के चलते गेहूं की फसल में लगाई गई आग। नाम वापस न लेने पर दबंगों ने अंजाम दी घटना। 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पीलीभीत में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने बांटे रसगुल्ले और कंबल। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने प्रधान पद के प्रत्याशी को मिठाई के साथ किया गिरफ्तार।
औरैया में वोटरों को लुभाने के लिए लाई जा रही शराब पुलिस ने की बरामद। अवैध शराब के साथ पुलिस ने ग्राम पंचायत प्रत्याशी के भाई को किया गिरफ्तार। बिदुना कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। पीलीभीत में मतदान में लगे कर्मी को मतदान शुरू होने से पहले खाना होगा चूर्ण। 5 जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किए गए 10,000 पैकेट। ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ने तैयार किया चूर्ण। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकारी और निजी संस्थानों से की अपील। कहा, एकजुटता से ही कोरोना से निपटने में होंगे कामयाब। निजी अस्पतालों को जरूरत के हर संसाधन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। खटीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शुरू की गई चेकिंग। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वालों की शुरू कराई जांच। दूसरे राज्य से आने वालों के लिए कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी। पिथौरागढ़ में 107 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर। प्रवासियों की जांच ठीक से न होने की वजह से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। काशीपुर में कालाबाजारी कर रहे मनमानी। कोरोना काल में जरूरत की चीजों की बाजार में हो रही कमी। जमाखोरी कर ऊंचे दामों में बेचे जा रहे हैं सामान। कोरोना संक्रमण को लेकर मसूरी प्रशासन सख्त। अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में बताया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के दिए निर्देश। दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद करने के दिए आदेश। कोरोना गाइडलाइंस की बाजारों में हो रही लापरवाही। दोपहर के बाद भी बाजारों में खुली मिल रही दुकानें। दोपहर 2 बजे के बाद दुकान बंद करने के हैं आदेश। एसडीएम ने दुकानें बंद करने को लेकर दिखाई सख्ती। खटीमा में एसडीएम ने तहसील सभागार में पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस संचालकों के साथ की बैठक। रोज एक एम्बुलेंस का सहयोग मांगा गया। नैनीताल में अच्छी बरसात देखने को मिली। रोजमर्रा के काम हुए प्रभावित। मॉल रोड में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। टिहरी में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 5 मजदूर घायल। सभी मजदूर लंबगांव में मोबाइल टावर का काम खत्म कर चंबा लौट रहे थे। पौड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ाई। अब तक पौड़ी में 55 लोगों की जा चुकी है जान। बड़कोट में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग। खेत के पास पेड़ में लगी भीषण आग। बिजली गिरने पर ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। औली में हुई बर्फबारी। 2 इंच तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। औली का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित अन्य पर्यटक स्थलों में हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। सेब की फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन के आदेशों के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने नए आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को सख्त रुख इख्तियार करने के लिए कहा है। पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू कर दिया गया है। देहरादून के डीएम ने लोगों से सहयोग की अपील की है। देहरादून राजधानी में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अब व्यापक सर्विलांस अभियान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया है, जो गली मोहल्ले जाकर जुकाम, नस्ला, सांस में आ रही पीड़ितों की समस्याओं का डेटा इकट्ठा करेंगी। काशीपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के बीच भारी लापरवाही। लक्ष्मण दत्त भट्ट। राजकीय अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद लोग नहीं किए जा रहे भर्ती। एक्सपर्ट्स की कमी की वजह से 7 वेंटिलेटर पड़े हैं खाली। गोंडा आंधी से खड़गपुर थाना क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के साथ आग हुई विकराल। बारिश ने काबू की आग की रफ्तार। सोनभद्र के कृष्णशिला कोल खदान में लगी आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप।
दर्जनों दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। श्रावस्ती में एक घर से उठी चिंगारी ने 8 घरों को अपनी आगोश में लिया। एक के बाद एक घर आग से जलकर खाक। शाहजहांपुर के हुलासनगर पर फाटक बंद न होने के कारण बरेली की तरफ से आ रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ने एक ट्रक, एक डीसीएम और 2 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में 5 लोगों की मौके पर मौत। खटीमा में लकड़ी मार्केट के आगे सड़क पर खड़ी भूसे से भरी ट्रॉली अचानक बनी आग का गोला। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा, युवक की जलकर मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रही डंपर में आग लगने से युवक की मौत। कूड़े भार थाना क्षेत्र के विधायक नगर कस्बे के पास का मामला। मसूरी में टिहरी रोड पर जंगलों में लगी भीषण आग। स्कूल के पास आग की घटना से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वन विभाग आग बुझाने में जुटा। तेज हवाओं के कारण आग हो रही विकराल। काबू करने के लिए कर्मचारियों को कई घंटे करनी पड़ी मशक्कत। ललितपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। इससे पहले कि लोग आग पर काबू पाते, सिलेंडर धमाके के साथ फट गया, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। आग की चपेट में आने से घर का सामान भी जलकर राख हो गया। फतेहपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पुलिस पर मामले में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में चुनावी रंजिश में गोलाबारी, महिला समेत 3 लोग घायल। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अयोध्या में रस्सी से गला घोटकर युवक की हत्या। वारदात के पीछे युवक की पत्नी पर परिजनों ने जताया शक। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। युवक की लाश पर मिले चोट के कई निशान। कोरोना काल में लापरवाह बना बाराबंकी का आरटीओ ऑफिस। लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों के बीच नहीं दिख रहे सोशल डिस्टेंसिंग। विभाग के अधिकारी भी प्रोटोकॉल का कर रहे हैं अनदेखी। लखनऊ में रोडवेज बस के संविदा कर्मियों ने किया चक्का जाम। मानदेय में 50% कटौती के चलते किया चक्का जाम। संविदा कर्मियों का कहना है कि 10 महीने से दिया जा रहा आधा मानदेय। घर जाने वाले हजारों यात्रियों में मचा हाहाकार। श्रावस्ती में कोरोना काल में पुलिस की नई पहल। फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस करेगी समस्याओं का निदान। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। मेरठ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। डीएम ऑफिस पर कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खत्म किया धरना। बद्रीनाथ धाम में फिर शुरू हुई बर्फबारी। अब 1 फीट से ज्यादा बीत चुकी है बर्फ की चादर। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और गोरसों में भी हो रही जमकर बर्फबारी। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में गहराने लगा पेयजल संकट। पीने के पानी को लेकर महिलाओं ने नैनीताल हाईवे पर लगाया जाम। पेयजल विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। बंगाल में छठे फेज की वोटिंग। 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत 306 प्रत्याशी। दिल्ली में कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला। एम्स की ओपीडी रहेगी बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े शुक्रवार को होंगे रिटायर। वो देश के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनके कार्यकाल का अधिकतर हिस्सा कोविड लॉकडाउन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने में चला गया।
दिवंगत वाजिद की पत्नी पहुंची बॉम्बे हाईकोर्ट। भाई साजिद बोले, हमें प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। कमल रुख की नीयत बिगड़ गई। बढ़ती जनसंख्या पर कंगना रनौत बोली, तीसरा बच्चा होने पर पेरेंट्स को हो जेल या लगे जुर्माना। ट्रोलर्स बोले, भूलो मत तुम भी 3 भाई बहन हो। डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुयाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। कुछ दिनों पहले डांस शो के जज धर्मेश कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, बाजार लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स 304 अंक नीचे गिरकर 47,401 पर खुला। वहीं निफ्टी 63 अंक नीचे गिरकर 14,296 पर खुला। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहले उड़ान की तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 2 दिन चलने वाली इस समिट का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के होटल में धमाका, 5 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। सूत्रों की माने तो बड़े हिस्से को सेना के हवाले करने की तैयारी। दुनिया भर के देशों से उलझे चीन को अब ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा सबक सिखाया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौते किए रद्द।